नमस्कार। सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए है जो कई साल से लगातार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में भाग्य और कर्म का सामंजस्य न बैठ पाने के कारण हम मंजिल तक पहुंच करके भी नहीं पहुंच पाते। जीवन में कर्म का बहुत अधिक महत्व है। कर्म नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ देवी देवताओं की, ग्रहों नक्षत्रों की कृपा दृष्टि भी ज़रूरी है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ, शायद हो सकता है ये उपाय करने से आपको लाभ हो, क्योंकि धर्म और आस्था से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और बहुत से धार्मिक कर्मकांड ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। हमारे जीवन में सूर्य का सबसे अधिक महत्व है। अगर सूर्य नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य आवश्यक है और सूर्य से प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है और सूर्य को प्रशासन और सरकार का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य प्रशासन और सरकार के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। तो इस वीडियो में सूर्य से ही जुड़ा हुआ एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करके देखिए, शायद इससे आपके जीवन की दशा दिशा ही बदल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक बार अपने जीवन में इसको करके देखिएगा। मे बी पॉसिबल आप मंजिल तक पहुँचते पहुँचते जो रह जाते हैं, इस बार मंजिल तक पहुँच जाएं और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों में विशेष स्थान प्राप्त है। पुष्य नक्षत्र जब रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र योग कहा जाता है और इसे रवि पुष्य महायोग के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार 11 जुलाई रविवार आज के दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी दिन रवि पुष्य का महासंयोग बन रहा है और आज से ही गुप्त नवरात्रि का भी आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन साल का दूसरा रवि पुष्य योग है। इसके पहले 13 जून 2021 को पहला रवि पुष्य योग था और साल का अंतिम रवि पुष्य योग 8 अगस्त 2021 रविवार को बन रहा है। रवि पुष्य योग हिंदू धर्म में एक शुभ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य फलित होते हैं, यानी सफलता प्राप्त होती है। 11 जुलाई रविवार को बनने वाला रवि पुष्य योग भी ऐसा ही शुभ योग है। विशेष बात यह है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो आज से ही आप सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू करें। उसकी पूरी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप करके देखिए, आपको लाभ होगा।
आज 11 जुलाई है और आज से ही रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, तो आज से ही आप ये कार्य शुरू करें। ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय से पूर्व स्नान करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ से तात्पर्य साफ सुथरे वस्त्र, नए वस्त्र से कोई मतलब नहीं है। कपड़े कैसे भी हों, कितने भी पुराने हों, साफ सुथरे होने चाहिए। वो धारण करके सूर्योदय के समय भगवान भुवन भास्कर के सम्मुख आप खड़े हो जाएं। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरिए, उसमें शमी की पत्ती, कनेर का फूल, शहद 2-4 बूंदें, गुलाब जल की 2-4 बूंदें, चावल, अक्षत, दूध और मिश्री थोड़ा थोड़ा मिला करके, और अगर हो सके तो गाय के घी के भी 2 बूंदें इसमें डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोटे में जो पानी भरा है आपने उसमें डालिए, और उसके बाद ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए ये चीज़ें आप सूर्य देव को अर्पित करें। ये जो मैंने वीडियो में तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके से सूर्य देव को जल अर्पित करना है। दोनों हाथों को कंधे से ऊपर उठाइए और जल का लोटा सिर के ऊपर रहना चाहिए। धीरे धीरे जल को सूर्य देव को अर्पित करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते समय ये जल आपके पैरों पर ना गिरे। इससे बचने के लिए आप कोई गमला या टब रख लें जिसमें कि ये जल जो है वो एकत्र होता जाए। तो ये उपाय आप कीजिए, और ये उपाय आप हर रविवार को कीजिए। अगर आप करना चाहें तो इस उपाय को आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और प्रतिदिन आप साफ स्वच्छ जल को भी आप अर्पित कर सकते हैं सूर्य देव को। उससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। लेकिन रविवार के रविवार आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, और जो सामग्री मैंने बताई है उसको मिला करके पानी में सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। हालांकि ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन बहुत सी धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जो कि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। और सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को जल अर्पित करना, ये तो बहुत शाश्वत समय से प्राचीन परंपरा रही है हमारे देश की। तो आप करके देखिए, हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। हो सके तो हर रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें। आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, दैनिक जीवन में एक अंग बना लें इस क्रिया को। और अगर ना कर सकें तो अगस्त में दूसरा जो शुभ योग बन रहा है तब तक के लिए ज़रूर करें, आपको लाभ होगा।